नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। अब योगी बाबा के राज में जल्द ही यूपी मालामाल होने वाला है। अब अरब देशों को मात देने की तैयारी में है उत्तर प्रदेश। खबर है कि बलिया में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद चल रही है, जिसके लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तेल निकालने के लिए खुदाई का काम भी शुरू करवा दिया है। ये खुदाई देश में सबसे पहले बलिया को आजाद करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के वारिसों की जमीन सागरपाली में हो रही है। यहाँ 3000 मीटर गहरा कुआं खोदा जा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में कई स्थानों पर खुदाई की जाएगी। ये भारत के लिए गर्व का पल है, क्योंकि सालों तक कच्चे तेल की खोद में विदेशी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने भारत के कई हिस्सों में खुदाई की, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस भंडार के होने की बात सामने आई है। ओएनजीसी ने सैटेलाइट के जरिए एक सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेसिन की गहराई में बड़े तेल व गैस भंडार होने का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक इस भंडार की बदौलत देश दशकों तक कच्चे तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के वारिसों की करीब 6.5 एकड़ जमीन सालाना 10 लाख रुपए के भुगतान पर ली। अभी पट्टा 3 साल के लिए हुआ है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तेल निकालने का प्लांट लगाने के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन के स्वामी नील पांडे ने बताया कि अगर खुदाई में तेल मिल जाता है तो आसपास की जमीनों का दाम भी बढ़ जाएगा और उसका भी अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसे में किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। नील पांडे ने बताया कि ओएनजीसी कंपनी ने 3 सालों के लिए हमारी जमीन को 10 लाख सालाना देने पर एग्रीमेंट किया है। 3 साल के बाद इसे 1 साल और बढ़ाया जाएगा। यहाँ कच्चे तेल के भंडारण होने की संभावना पर खुदाई की जा रही है। अगर खुदाई में तेल मिल जाता है तो आसपास की सभी जमीनें महंगी हो जाएंगी। अधिग्रहण ओएनजीसी कंपनी कर लेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। ओएनजीसी द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक कच्चे तेल और गैस का अकूत भंडार बलिया के सागरपाली गांव से प्रयागराज फाफा मऊ तक करीब 300 किलोमीटर में फैला है। इस भंडार के मिलने पर भारत की तेल के मामले में अरब व अन्य देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि इस विशाल भंडार से कई दशकों तक तेल और प्राकृतिक गैस मिलती रहेगी। बता दें, भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है। खासकर मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, यूएई और रूस जैसे देशों से खरीदता रहा है। और अगर अब यूपी में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलता है तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है, जिससे हर साल $200 बिलियन यानी 16 लाख करोड़ की बचत होगी। साथ ही कच्चा तेल मिलने पर तेल उत्पादन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और तेल उद्योग से संबंधित अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। घरेलू तेल उत्पादन से पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सकती है। भारत तेल के वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि भारत देश की तरफ से उसका निर्यात बढ़ जाएगा। वहीं बात करें प्राकृतिक गैस की, तो भारत में प्राकृतिक गैस का मिलना कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे कि बिजली उत्पादन, उद्योगों के लिए, ऊर्जा के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही प्राकृतिक गैस की कीमतें अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम हो सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। दरअसल आजादी की लड़ाई में बलिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। सागरपाली के ही रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया ने देश में सबसे पहले आजादी का स्वाद भी चखा। अब चूंकि दुनिया ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर बलिया इस क्रांति में शामिल होकर देश का नेतृत्व करने वाला है। ओएनजीसी के अधिकारियों का भी दावा है कि बलिया की मिट्टी में इतना तेल और गैस है, जिससे दशकों तक भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। बस दिक्कत इतनी भर की है कि यहाँ पर तेल और गैस काफी गहराई में है और वहां तक पहुंचने में करीबन 1.5 महीने का वक्त लगेगा, जिसके बाद देखना होगा कि क्या सच में भारत का भविष्य बदलने वाला है। क्या सच में अब योगी के प्रदेश ने अरब देशों को मात देने की तैयारी कर ली है? इसका जवाब तब मिलेगा जब खुदाई पूरी हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।